नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस इशू क्लासेस में। मित्रों, आज हम बात करेंगे राजस्थान जीके के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, जो आपके सभी एग्जाम सीईटी, पशु परिचर, आगामी जो परीक्षा आने वाली है सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे मित्रों। इसलिए आपको सेशन को अंत तक देखना है और अंत में बताने हैं ये 50 क्वेश्चन आपको कैसे लगे मित्रों और आपके कुल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई बताइए मित्रों, बताइए राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है। ऑप्शन है आपके 40 किलोमीटर, 26 किलोमीटर, 29 किलोमीटर या 33 किलोमीटर। तो मित्रों आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राजस्थान में जो है दोस्तों कर्क रेखा की लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर, और ये 2 जिलों से होकर गुजरती है। कौन कौन से, बांसवाड़ा है ना, बांसवाड़ा प्लस आपके डूंगरपुर है ना, बांसवाड़ा और डूंगरपुर ज़िले से होकर गुजरती है। और अगर ये भी पूछ सकते हैं आपके कि कर्क रेखा कौन से संभाग से होकर गुजरती है, तो किस संभाग से होकर गुजरती है, बांसवाड़ा संभाग से होकर गुजरती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और लंबा इन दोनों जिलों में मिला के लंबाई कितनी है, तो वो आपके 26 किलोमीटर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए। सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी किस जिले पर पड़ती है, बताइए इसका राइट आंसर। सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी किस जिले पर पड़ती है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, श्री गंगानगर या फिर हनुमानगढ़। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा श्री गंगानगर में जो है दोस्तों सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती है। तिरछी किरणें कहाँ पर पड़ती है, श्री गंगानगर। और सीधी पड़ती है दोस्तों बांसवाड़ा में, सीधी किरणें बांसवाड़ा में पड़ती है। इसीलिए यहाँ पर जो है दोस्तों गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए मित्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आप सभी का। राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है, बताइए मित्रों कितने राज्यों को स्पर्श करती है। 4 जिले, 6 जिले, 7 जिले या 5 जिले। सॉरी राज्य है ना, कितने राज्यों को स्पर्श करती है, सॉरी वो 5 राज्यों को स्पर्श करती है। कौन कौन से 5 राज्य है उसमें अगर हम करें तो दोस्तों मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश, इसके अलावा आपके पंजाब है ना, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा है ना, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कितनी लगती है मित्रों, अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के साथ लगती है 1600 किमी है ना, 1600 किलोमीटर। पंजाब के साथ 89 किलोमीटर। इसके अलावा हरियाणा के साथ है हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर। गुजरात के साथ 1022 और उत्तर प्रदेश के साथ 877 किमी। अगर हम बात करें सर्वाधिक जो सीमा लगती है वो आपके मध्य प्रदेश के साथ लगती है 1600 किलोमीटर और पंजाब के साथ लगती है 89, अर्थात न्यूनतम लगती है पंजाब के साथ 89 किलोमीटर। आपको सब ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए मित्रों। क्वेश्चन नंबर 4 है मरु त्रिकोण में कौन से जिले आते हैं, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, जैसलमेर, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर या जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। बताइए इसका राइट आंसर। मरु त्रिकोण में कौन कौन से जिले आते हैं, तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। ऑप्शन नंबर आप सभी का 4 बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा मित्रों। दोस्तों सीईटी के एग्जाम के लिए आपके 2 या 3 दिन बचे हैं, इसलिए आपको तैयारी अच्छे से कर लेनी है। मैंने सारे मॉडल पेपर करवा रखे वो सारे कर लेने हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी का है मित्रों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा बड़ा जिला कौन सा है, बताइए दूसरा बड़ा जिला कौन सा है, बाड़मेर, जालोर, बीकानेर या फिर जोधपुर। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। अब तो बाड़मेर के भी टुकड़े होकर बालोतरा जिला बन गया है, तो अब अपडेट होने के पश्चात ही पता चलेगा सब, तो है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला राजस्थान में कहाँ पड़ता है, रामदेवरा, खेजड़ली या फिर बांसवाड़ा या घाटोल। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा खेजड़ली, जोधपुर है ना, खेजड़ली जोधपुर में आपके जो है दोस्तों वृक्ष मेला बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 2 आप सभी का बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आप सभी का। गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर। दोस्तों गागरोनी तोता जो है दोस्तों आपके हैं दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि आपके कोटा और झालावाड़ क्षेत्र की सीमा में फैला हुआ है। यहाँ पे आपको दोस्तों गागरोनी तोते मिलते हैं है ना। चलिए और इसी वन्य जीव अभ्यारण्य में आपके फिर गागरोन दुर्ग भी देखने को मिलता है, गागरोन दुर्ग भी देखने को मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है बताइए। 5 जुलाई, 22 मई, 5 जून या फिर 24 मई।
विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है मित्रों 5 जून को। ऑप्शन नंबर आप सभी का 3 बिल्कुल सही रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए मित्रों। राज्य में वर्तमान में कुल कितनी पंचायत समितियां हैं? 352, 331, 289 या 689। तो अगर हम बात करें वर्तमान में पंचायतों की संख्या कितनी है, वर्तमान में पंचायत समितियां कितनी है, तो वह है 352 पंचायत समितियां। ऑप्शन नंबर आप सभी का फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए। देश व राज्य का प्रथम धूम्रपान रहित शहर कौन सा है? मित्रों अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन से ज़रूर जुड़े, है ना। देश व राज्य का प्रथम धूम्रपान रहित शहर कौन सा है, तो वह है झुंझुनू मित्रों। ऑप्शन नंबर आप सभी का फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा मित्रों। यह एकमात्र ऐसा चैनल है मित्रों जहाँ पर आपके जो है टाइटली और अच्छे क्वेश्चन किए जाते हैं, जो वाकई एग्जाम में आने लायक के सरल क्वेश्चन बताकर आपको खुश नहीं किया जाता यहाँ पर, है ना। इसलिए यहाँ पर वही स्टूडेंट जुड़े जो वाकई में सीरियसली पढ़ाई करते हैं। राजस्थान का पहला सफ़ेद सीमेंट कारखाना कौन से जिले में है बताइए? जालौर, जोधपुर या फिर नागौर या बाड़मेर। तो पहला सफ़ेद सीमेंट कारखाना आपके जो है दोस्तों नागौर। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा मित्रों, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताइए। जैव उर्वरक का प्रथम कारखाना कौन से जिले में स्थापित किया गया? बताइए धौलपुर, भरतपुर, अजमेर या फिर कोटा। जैव उर्वरक का आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट धौलपुर में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। प्याला जिले कहा जाता है? किसको प्याला जिले कहा जाता है? लूणी बेसिन को, दरियान, खंडीन या फिर बरखान। तो ये खंडीन को कहा जाता है दोस्तों प्याला जिले, है ना। पलाया जिले किसे कहा जाता है? खंडीन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आप सभी का 3 बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी का है 14। इसका राइट आंसर बताइए। कपिल मुनि का मेला जो है किस झील के किनारे प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है? देखो पहला तो आपको ये हो गया कि कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है कपिल मुनि का मेला। अब बढ़ता कहाँ पे है? तो ये कोलायत बीकानेर में बढ़ता है। कहाँ पर? कोलायत बीकानेर में बढ़ता है। ऑप्शन नंबर आप सभी का 3 बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बताइए इसका राइट आंसर। झीलों व झीले से संबंधित असत्य बताइए। बालसमंद झील आपके जोधपुर में स्थित है, मीठे पानी की झील। चोपड़ा झील पाली में स्थित है। किशोर सागर तालाब कोटा में स्थित है। सिलीसैट झील आपके डिग में। तो दोस्तों सिलीसैट झील आपके डिग में नहीं बल्कि आपके अलवर ज़िले में स्थित है। कहाँ पर है? अलवर ज़िले में स्थित है। डिग को तो आपके जल महलों की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? जल महलों की नगरी कहा जाता है मित्रों डिग को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। सिलीसैट झील आपके अलवर में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी का है। राजस्थान का तीर्थराज किसे कहते हैं? बेणेश्वर धाम, रामेश्वर धाम, त्रिवेणी धाम या पुष्कर। तो राजस्थान का तीर्थराज कहा जाता है पुष्कर को। पुष्कर कहाँ पे है दोस्तों? आपके अजमेर में स्थित है ना। तो इसे राजस्थान का तीर्थराज कहा जाता है। बेणेश्वर धाम दोस्तों ये आपके नवाटापुरा डूंगरपुर में यहाँ जो है मेला बढ़ता है। इसे जो है दोस्तों अपने आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। माघ पूर्णिमा को मेला बढ़ता है बेणेश्वर धाम का, है ना। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है ना इसे। माही, सोम और जाखम नदियों के संगम पर स्थित है आपके बेणेश्वर धाम। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताइए। ये आपके है गीदड़। क्या है? गीदड़, है ना। तो अब बताइए गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में का लोक नृत्य है? बताइए। गीदड़ नृत्य दोस्तों है आपके शेखावटी का। ऑप्शन नंबर आप सभी का 2 बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। 4 भी यही है, तो 2 और 4 बताने वाले सभी स्टूडेंट जो है वह करेक्ट हो जाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइए। मांड गायन के लिए राजस्थान में कौन प्रसिद्ध है? बताइए इसका राइट आंसर। कालीबाई, अमीर खां, अलाईजिलाई बाई या फल्गूबाई। तो वह है अलाईजिलाई बाई। ऑप्शन नंबर आप सभी का 3 बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर। तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अलाईजिलाई बाई। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताइए। सालिम सिंह की हवेली, सालिम की हवेली या फिर सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटवों की हवेली, हवेलियों का शहर कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर को कहते हैं हवेलियों का शहर, जहाँ पे आपके सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटवों की हवेली स्थित है। ऑप्शन नंबर आप सभी का 4 बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइए। किस लोक नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो वह है दोस्तों कौन सा लोक नृत्य है? वालरा लोक नृत्य, जो आपके गरासिया जनजाति द्वारा सर्वाधिक
किया जाता है ना, गरासिया जनजाति द्वारा सिरोही क्षेत्र में अधिक किया जाता है ऐसा लोक नृत्य जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। ऑप्शन नंबर आप सभी का 2 बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा, है ना। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बताइए। वागड़ के गांधी किसे कहते हैं? सागरमल गोपा, भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, उक्त कोई नहीं। वागड़ के गांधी कहा जाता है भोगीलाल पांड्या। अब आप बताइए मेवाड़ के गांधी किसे कहते हैं? मेवाड़ के गांधी किसे कहते हैं? मारवाड़ के गांधी किसे कहते हैं? राजस्थान के गांधी किसे कहते हैं? राजस्थान के गांधी किसे कहते हैं? चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं? दोस्तों इन सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए कमेंट बॉक्स में। मेवाड़ का गांधी कहे जाते हैं माणिक्यलाल वर्मा, है ना, माणिक्यलाल वर्मा। मारवाड़ के जो कहे जाते हैं गांधी वो जय नारायण व्यास, है ना। राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी। चिड़ावा का गांधी मिस्टर प्यारेलाल गुप्ता, मिस्टर प्यारेलाल गुप्ता, है ना। ये आप चारों पांचों आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में कौन सा भी पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है आप सभी का। राजस्थान राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? 1983 में। ऑप्शन नंबर आप सभी का 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी का है। भारत में नवगठित नीति आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो वो किसे बनाया गया? प्रधानमंत्री को, है ना। ऑप्शन नंबर आप सभी का 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मित्रों। क्वेश्चन नंबर 25 रेड रिबन किससे संबंधित है? रेड रिबन किससे संबंधित है मित्रों? ये आपके एड्स से संबंधित है। एड्स रोग जो होता है ना उससे संबंधित है रेड रिबन। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बताइए। चलिए पढ़िए इसको। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के बारे में बताइए। ठीक है, 22 जनवरी 2024 को संपूर्ण देश में 1 करोड़ हाउस होल्ड्स और सौर ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी करने की महत्वाकांक्षी योजना है। बिल्कुल। राजस्थान में ऊर्जा विभाग में PMU प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का गठन करके 5 लाख से अधिक घरों पर सोलर, बिल्कुल सही है, प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा जाना प्रस्तावित है। इससे प्रदेश के परिवार को प्रति माह 300 यूनिट बिजली निःशुल्क मिल जाएगी। बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 4 आपका उपयुक्त सभी सत्य है ना। ऑप्शन नंबर 3 आप सभी का बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा मित्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 से सुगन चिड़ी किस लोक देवता का स्वरूप माना जाता है? ये आपके आवड़ माता का माना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 बताने वाले मेरे सभी भाई बहन जो है करेक्ट हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर बताइए कि धुरमेंडी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? धुरमेंडी स्थान बताइए। जहाँ पर इनका जन्म का हुआ था गोगा जी से संबंधित है। और गोगामेड़ी जहाँ पे जो इनका समाधि स्थल स्थित है ना, गोगामेड़ी कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर आप सभी का 3 बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर बताइए मित्रों। बताइए वह लोक देवता जिसे गोगा जी की भांति नागों का देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है? तेजाजी, हड़बोजी, बुधिया बाबा या रामदेव जी? वह लोक देवता जिसे गोगा जी की भांति नागों का देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है, इसका राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा तेजाजी। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिन्हें जाहर पीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जाहर पीर भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताइए। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले पहली राजपूत रियासत कौन सी थी? वह थी बूंदी। 1822 में यहाँ पे जो है सती प्रथा पर रोक लगाया गया और लॉर्ड माउंटेबन और राजा राजमोहन राय द्वारा 1829 में इनके प्रयासों से पूर्ण रूप से रोक जो है लगा दी गई थी सती प्रथा पर। चलिए मेमंद आभूषण पहना जाता है, कहाँ पर पहना जाता है? सिर पर पहना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 आप सभी का बताइए इसका राइट आंसर। निम्न में से किस स्थान पर इतिहास में जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया गया? जौहर होने का उल्लेख नहीं पाया गया तो गागरोन में पाया गया, रणथंभौर में, जालोर, सिरोही। तो ऑप्शन नंबर आप सभी का हो जाएगा 4 बिल्कुल करेक्ट है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर बताइए। दक्षिण राजस्थान की भेल जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नाट्य रूप में किया जाता है? तो वह है गवरी। ऑप्शन नंबर आप सभी का 3 बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा मित्रों, है ना। देखो थ्योरी पढ़ने का जो है वक्त नहीं है ना, एग्जाम बिल्कुल पास है। राजस्थान में सर्वाधिक संख्या किस जनजाति की है? तो वह है आपके मीणा जनजाति की। ऑप्शन नंबर आपका ये आपके फर्स्ट नंबर पे है, भील आपके दूसरे नंबर पर, गरासिया आपके तीसरे नंबर पर, सहारी आपके चौथे नंबर पे है ना। चलिए
क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर बताइए, सहरिया जनजाति के लोग अधिकतम किस जिले में पाए जाते हैं? तो आपके बाना जिले में पाए जाते हैं, शाहाबाद है ना, शाहाबाद और किशनगंज क्षेत्र में है ना, किशनगंज क्षेत्र में पाए जाते हैं ये जनजाति। भीलों के घर जो है वह क्या कहलाता है मित्रों? वह कहलाते हैं आपके टापरा या कू। क्या कहलाता है? टापरा या फिर कू। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही रह जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किससे है? वह कालबेलिया नृत्य से। ये एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर आप सभी का 4 बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा मित्रों, है ना। और पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध भी ये लोक नृत्य है कालबेलिया नृत्य, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 38 है, झालावाड़ राज्य में कौन सा शासक कला एवं संगीत का महान आश्रयदाता सिद्ध हुआ? महाराज राणा भवानी सिंह। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, जयपुर के इतिहास में किसे कला संगीत एवं साहित्य का महान आश्रयदाता माना जाता है? तो वह सवाई प्रताप सिंह को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। हवा महल के निर्माणकर्ता भी सवाई प्रताप सिंह है, जिन्होंने 1799 ईस्वी में उसका निर्माण करवाया है ना। लालचंद उस्ताख जो है इसके आपके वास्तुकार थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 40 है, कच्ची घोड़ी नृत्य करते हैं तो वह केवल पुरुष करते हैं मित्रों, है ना, केवल पुरुष करते हैं कच्ची घोड़ी नृत्य। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत है जिसे स्त्री एवं पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सुवटिया, जोरावा, सुपना पे हमसीडो। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हमसीडो, है ना। ऑप्शन नंबर 4 बताने वाले सभी मित्र करेक्ट हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर बताइए, मुमल क्या है? बताइए मुमल क्या है? एक लोक नृत्य है, लोकवाद्य है, लोकगीत या फिर फड़ है? तो मुमल एक जो है क्या है? मुमल एक लोकगीत है ना। ऑप्शन नंबर आप सभी का 3 बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा, जो कि आपके जैसलमेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का? जैसलमेर का प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, 13 ताली नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वह है दोस्तों मंजीरा। ऑप्शन नंबर आप सभी का फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 आप सभी का, बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है? दोस्तों बसंतगढ़ का शिलालेख जो कि आपके 625 ईसा पूर्व जो है दोस्तों ये प्राप्त हुआ था, है ना। इसमें भी आपके जो है राजस्थान का नाम उल्लेखित होता है और ये आपके सिरोही से प्राप्त हुआ था। कहाँ से? सिरोही से प्राप्त हुआ था। और ये इसमें जो है दोस्तों किस वंश से संबंधित है? चावंडा वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आप सभी का 4 बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? तो महाराणा कुंभा को कहा जाता है। सर्वाधिक दुर्गों के निर्माणकर्ता भी कहे जाते हैं महाराणा कुंभा। ऑप्शन नंबर 2 आप सभी का बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 आप सभी का है, विख्यात स्मारक 28 दिन का झोंपड़ा या तत्कालिक संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ये जो संस्कृत पाठशाला जो गिरवा कर दोस्तों इसका निर्माण कराया गया था, तो वह है विग्रहराज चतुर्थ। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए, राजस्थान में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया जाता है तो कहाँ पे किया जाता है? बाड़मेर में। ऑप्शन नंबर आप सभी का फर्स्ट बिल्कुल बाड़मेर नहीं होगा, जोधपुर होगा। आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर बताइए, राजस्थान में 20 फरवरी 2024 को राज्यसभा की सीटों पर के लिए निम्न में से किसे निर्विरोध निर्वाचित किया गया? तो सोनिया 3 जो थे वह सोनिया गांधी थी, मदन राठौड़, चुन्नीलाल गरासिया। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही रह जाएगा, उपयुक्त तीनों, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 आप सभी का है, निम्न में से देश की कौन सी ग्राम पंचायत जिसे सीधा जिला बनाया गया है? तो वह है दूदू जिला, जो कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आप सभी का 4 बिल्कुल सही रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है आप सभी का, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में सत्य कथन को आपको बताना है। तो इसे नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया। इसकी शुरुआत 1 मई 2021 से की गई थी। बिल्कुल 1806 पैकेज उपचार के लिए उपलब्ध रहेंगे। बताइए आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी सत्य है मित्रों। अब बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए दोस्तों। हमने जो है जल्द से जल्द इसको मतलब ख़त्म करने का प्रयास किया है। आपका समय जो है नहीं बिगड़ा है दोस्तों, है ना। 20 मिनट में आपके 50 क्वेश्चन करने की कोशिश की है। तो बताइए 50 में से आपके कम 40 सही हुए हैं नहीं? अगर जिनके भी 40
क्वेश्चन सही हो गए मित्रों, इसका मतलब आपकी तैयारी वाकई में अच्छी है, आपने तैयारी की है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है दोस्तों एग्जाम में देखने को मिलते हैं, सरल क्वेश्चन नहीं। तो बताइए आपके कुल कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर वाकई में सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन से ज़रूर जुड़े, हम ऐसा ही क्वेश्चन दोस्तों करवाएंगे आपको। और 12th लेवल की जो सीट आएगी दोस्तों उसके लिए भी ये मॉडल पेपर बहुत ही लाभदायक होगा, और ऐसे ही मॉडल पेपर आपके रोज़ चलते रहेंगे। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।